आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। हम आपको आज ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो पत्रकारों के हितों के लिए हमेशा काम करते आए हैं और लगातार चौथी बार अध्यक्ष बने हैं। तो आइए मिलवाते हैं हेमंत तिवारी जी से। तिवारी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, लगातार चौथी बार आप जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? अब इसको मैं क्या फील करूं? लोगों की प्रत्याशा, लोगों का समर्थन, मान्यता प्राप्त पत्रकारों का चयन, उनका विवेक मेरे पक्ष में रहा है, इसलिए लगातार उन्होंने मुझे अपने अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, उत्तर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों का। कोशिश रहेगी कि जिन अपेक्षाओं पर मेरा चयन हुआ है, मुझे उन्होंने बेहतर माना है, मैं उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूं। सर, कुछ नए पत्रकारों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भाई, निश्चित रूप से नए पत्रकारों के अच्छे भविष्य की मंगल कामनाएं, और मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि आज जो भागम भाग की पत्रकारिता है उससे थोड़ा अलग हट करके, चूँकि उनसे बड़ी उम्मीदें हैं समाज को, पत्रकारिता जगत को, बेहतर काम करें, अच्छा परफॉर्म करें। और हमारा भी दायित्व है कि उनको प्रोत्साहन के लिए हमें जो अपेक्षित है हम उसके लिए प्रयास करें, उनके हितों की चिंता करें, वो अच्छा परफॉर्मेंस दें और हम उनकी दिक्कतों के समाधान में जुटें। यही तो जिम्मेदारी और यही दायित्व हमको सौंपा गया है। क्या कुछ नई योजनाएं भी हैं? देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान समाज के अलग अलग वर्गों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन नितांत दुख का विषय है कि पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार एक भी योजना नहीं ले आई, बल्कि पत्रकारों के सरकारी आवास की समस्या अखिलेश यादव के सरकार के दौर से चल रही है, उसका भी समाधान नहीं किया गया। पत्रकारों के खिलाफ मुझे लगता है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा मुकदमे इन्हीं 4 वर्षों में दर्ज हुए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि सरकार का पत्रकारों के प्रति या मीडिया का प्रति रवैया नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक हो इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को कोई ना कोई पहल करनी चाहिए। हम पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के लिए, ख़ासतौर से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान निधि यानी पेंशन की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हमने लगातार दोनों सरकारों से निवेदन किया है, मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया है, लेकिन स्थिति यथावत है, कोई प्रगति नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती 7 राज्यों की सरकारों ने 5,000 से लेकर 15,000 तक पत्रकार सम्मान निधि की व्यवस्था लागू की है। तो इस बार अध्यक्ष बनने के बाद मेरी पहली मांग है, सरकार से निवेदन है, ये हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार को सकारात्मक अप्रोच के साथ आगे आकर के अगले महीने तक पत्रकार सम्मान निधि यानी पत्रकारों की पेंशन का ऐलान कर देना चाहिए, और यह पेंशन कम से कम 15,000 रुपये मासिक हो। सरकार चाहे तो नियमों को थोड़ा कड़ा कर सकती है, जो इसकी परिधीमाएँ उनको दिया जाए, बाद में आवश्यकतानुसार इसको शिथिल किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक है कि पहले यह व्यवस्था लागू की जाए। इसके अलावा संजय गांधी पीजीआई में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था अखिलेश यादव की सरकार में हुई थी कैबिनेट फैसले के तहत, पर उन पत्रकारों के परिजनों के जो उन पर आश्रित हैं, उनके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरे वर्गों के लिए व्यवस्था है। ऐसे में मेरी मांग लगातार यही रही है और उसकी फाइल चल रही है वित्त विभाग से, उसको वापस कर दिया गया 2 बार,
कि उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार करके एक सकारात्मक निर्णय ले और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिजनों के भी संजय गांधी पीजीआई में इलाज की व्यवस्था लागू की जाए। इसके अतिरिक्त लोहिया संस्थान और लोहिया अस्पताल में भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें मान्यता प्राप्त पत्रकार जो पीआईबी से एक्रेडिटेड है उनको व्यवस्था है, अन्य राज्यों में व्यवस्था है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? सरकार को सोचना चाहिए। चुनाव का साल है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी अन्य जिम्मेदारियों के साथ ही समाज के लिए आईना का काम करने वाले, सरकार की बेहतरी के लिए स्वस्थ समालोचक का काम करने वाले पत्रकारों के लिए भी कुछ काम करे। वो भी परिश्रम करते हैं, दिन भर सड़क पर रहते हैं, शाम को दफ्तर में रहते हैं, काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, फोटो जर्नलिस्ट हो या वीडियो जर्नलिस्ट हो, अथक परिश्रम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, लोकतंत्र के लिए करते हैं, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। ये बहुत जायज़ मांग है और सरकार को आगे आकर के इस पर निर्णय लेना चाहिए। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की महानगर शाखा में मिला कोविड-19 का मरीज। कोविड मरीज मिलने से सीएमएस महानगर किया गया सील। नगर निगम जोनल अधिकारी जोन 3 व एसीएम 5 के नेतृत्व में नगर निगम के स्टाफ ने स्कूल को किया सील। स्कूल से बच्चों और स्टाफ को बाहर निकालकर किया गया सील। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। कुछ दिन पूर्व ही इसी स्कूल की अलीगंज शाखा में मिले थे कोविड मरीज। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।